गांव में बना लो इंजीनियर, नहीं बना सकते, क्योंकि उस लेवल की पढ़ाई गांव में होती ही नहीं है। वरना कोई बच्चा बाहर जाए ना, गांव का स्कूल भी तो स्कूल ही है, पढ़ाई तो वहां पे भी मिल रही है ना उसे, तो वही डॉक्टर बन के क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्योंकि गांव का लेवल नीचे का लेवल है और कॉलेज शहरों का लेवल ऊपर का लेवल है। कुछ लोग और आगे बढ़ जाते हैं, विदेशों में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि अपने लेवल को, अपने तल को ऊंचा उठाने के लिए। इसी प्रकार भक्ति भी एक पढ़ाई है। गांव का लेवल यानी सबसे छोटा लेवल, भक्ति में सबसे छोटा लेवल क्या है? भूत प्रेतों की साधना करना, किसी तांत्रिक बाबा के पास चले जाना, मंत्र झाड़ा फूका ये सब करना, ये सबसे छोटे लेवल की पढ़ाई है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं, पढ़ाई ये भी है। नियम यहां पर भी फॉलो करने पड़ेंगे। तुम्हें बाबा कुछ पकड़ा देगा, कहेगा रात के 12 बजे जाके चौक पे छोड़ाना, तो वो भी तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। पढ़ाई वो भी पढ़ा रहा है, लेकिन अधूरी। उससे ऊपर उठोगे, देवी देवताओं की पढ़ाई है। गांव गांव में मंदिर बने पड़े हैं, जाओ देवी देवताओं की पूजा करो, यहां पर भी गुरु की जरूरत नहीं है। जाओ किसी भी मंदिर में माथा टेक के आ जाओ, किसी गुरु की जरूरत नहीं है। उससे आगे बढ़ोगे तब तुम्हें त्रिदेवों की भक्ति मिलेगी, 3 देवों की। उससे आगे बढ़ोगे तब तुम्हें माता की, जगदम्बा की भक्ति मिलेगी। उससे आगे बढ़ोगे तब तुम्हें निरंजन निराकार ब्रह्म की साधना मिलेगी। उससे आगे बढ़ोगे तब तुम्हें जीव के बारे में समझ में आएगा कि जीव क्या होता है। उससे आगे बढ़ोगे तब जाके तुम्हें समझ में आएगा पीव क्या होता है। तब समझ में आएगा कि ये साधना पूर्ण कैसे होगी। भक्ति थोड़ी नहीं करते रहेंगे सारी उम्र, कभी पूरी भी तो होनी चाहिए। पढ़ाई बच्चा कर रहा है तो पूरी भी तो होनी चाहिए। तो पूर्ण साधना कहाँ होगी? जब तुम जीव से पीव अवस्था में आ जाओगे। और उसके लिए संत महात्मा का सानिध्य बहुत जरूरी है। संत महात्मा ही तुम्हें वो तरीका बताएंगे, वो विधि बताएंगे, जिससे तुम जीव से पीव हो जाओगे। तो इसलिए साहिब ने बोला, जीव शिव सब प्रगटे और वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। इस दोहे में तीनों अवस्थाओं का वर्णन है, जीव शिव पीव, इन तीनों अवस्थाओं का वर्णन है। लेकिन आज बोलने वाले सब यही बोलने लग गए। जब से हमने YouTube चैनल स्टार्ट किया 2018 से, जो पत्थर पूजते थे, जो मंत्र जपते थे, जो तीर्थ मूर्त से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जो सोहंग सोहंग अजपा जाप से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जो नामों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, आज वो भी जीव पीव शिव की बातें कर रहे हैं। आज तुम्हें सुनाने वाले तमाम मिल जाएंगे कि जीव अवस्था छोड़ के पीव अवस्था में आओ। अरे आओ कैसे? इसकी विधि भी पता होनी चाहिए, केवल बोलने से थोड़ी नहीं आ जाएगा। तो साहिब समझा रहे हैं इसकी विधि। उसकी एक ही विधि है, कहते कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश, और साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। यानी केवल साहिब की बंदगी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे सत्संग सुना, खूब तालियां बजाई और घर जाके जब कोई त्योहार आया तो मंदिरों के आगे खड़े हो गए जाके, फिर क्या सुना, फिर क्यों 3 दिन काले कर दिए यहाँ पे। इसको ग्रहण करना है। कबीर साहब समझा रहे हैं कि तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। वो ये नहीं कह रहे कि तेरा साईं मंदिर में है। अभी कोई छठ पूजा आएगी, कोई रामनवमी आएगी, कोई कृष्ण जी का त्योहार आ गया, जन्माष्टमी आ गई, मंदिर भर जाएंगे, सारे मंदिर भर जाएंगे। अज्ञानता की निशानी है ये। ज्ञान क्या है? कहते हैं ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। जो असली हरि मंदिर है वो ये है, ये कायाई हरि मंदिर है। उस मंदिर का एक दरवाजा है, इस मंदिर के कितने दरवाजे हैं पता है? 10 द्वारे का पिंजरा और तामे बोले पौन
रहीबे को अचरज है और उड़ा सो अचरज कौन। ये वो दरवाजे हैं जिसका ज्ञान हो जाने पे तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि मैं इस काया में आया कैसे और इस काया को मैं छोड़ के जाऊंगा कैसे। ये सारा बोध हो जाता है जब जीवन में गुरु आ जाता है। तो ज्यादा ना बोल के, क्योंकि समय हो गया है, तो बस इतना समझ लो कि अगर आप आए हो तो कुछ लेके जाना। ऐसा मत हो जाए कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले गए। तो इतना संत समागम, इतना खर्चा करने का, इतनी दूर दूर से संत महात्मा आ रहे हैं, उसके आने का फायदा क्या है फिर? तुम सुबह से शाम तक अपने बच्चे को समझाते रहो, बेटा ये नहीं करना, बेटा ये नहीं करना, बेटा ये नहीं करना, शाम को वही करता मिले तो तुम भी परेशान हो जाओगे। कैसी औलाद पैदा हो गई है, समझाए भी नहीं समझती। इसी प्रकार संत महात्मा भी देखते हैं कि 3 दिन तक तुम्हें समझाया कि परमात्मा तुम्हारे अंदर विराजमान है, बाहर मत ढूंढो, मत ढूंढो, मत ढूंढो, बर्बाद हो जाओगे। लेकिन जैसे संत महात्मा गए फिर वही काम शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं करना है और संतों के द्वारा दिए हुए विवेक को ग्रहण करके अपने बुद्धि विवेक को और ऊपर उठाना है। यही संत महात्मा हैं जो तुम्हारा विवेक जागृत कर सकते हैं। नहीं तो एक जानवर की तरह पैदा हुए और जानवर की तरह ही मर जाओगे। क्यों बोला गया इंसान चोला सबसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि केवल ये चोला समझ सकता है, यानी इस इंसान जन्म में तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। अंदर का मतलब काया के अंदर नहीं कि आंख बंद करके ध्यान लगा के, आंख बंद करके श्वासों पे ध्यान लगा के, आंख बंद करके नाभि पे, हृदय पे, कंठ पे ध्यान लगा के बैठ गए। ये भी सच्ची विधि, सही विधि नहीं है। तेरा साईं तुझ में है का मतलब है कि तेरा साईं तेरी आत्मा में विराजमान है। पहले तुम्हें यह जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, और जब तुम ये जान जाओगे कि मैं कौन हूं तब